तो दोस्तों आज एक सवाल हम लेकर के आए हैं बहुत प्यारा सा आपके सामने। ध्यान दीजिए, लिखा क्या है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको चित्र बना के ही समझा रहा हूँ। सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए बी और सी है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद एक ये एल्टीट्यूड डाला गया। तो ध्यान दीजिए, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इसका नाम दे दिया गया तो ए डी और परपेंडिकुलर बी सी, इसका नाम डी दे दिया गया। बात समझ रहे हैं। तो अब प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ ये करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड। तो आप कोई भी साइड ले लो, चाहे ये सिद्ध कर दो 3ab स्क्वायर बराबर में 4ad स्क्वायर। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। तो चाहे 3ab स्क्वायर बराबर में 4ad स्क्वायर कर दो, और चाहे आप 3ac स्क्वायर बराबर में 4ad स्क्वायर कर दीजिए, और चाहे आप 3bc स्क्वायर बराबर में 4ad स्क्वायर कर दीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बच्चों कि क्या होता है, ab ac और bc बराबर होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट abc इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल abd एंड ट्रायंगल acd। ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। तो इसमें कह रहा है कि AD बराबर में AD है, AD बराबर में AD है, क्या है ये, कॉमन है। AD बराबर AD कॉमन है, AD बराबर AD कॉमन है। और AB बराबर में AC है, ये क्या है, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स है, ठीक है। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू में एंगल ADC 90 डिग्री है, बिकॉज ऑफ दैट AD परपेंडिकुलर BC, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है। 3 चीज़ें मिलने पर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD हो जाएगा। ये काहे से हुआ है, साइड एंगल साइड से हुआ है। उसके बाद ये आपस में बराबर हो जाएंगी बाई CP/CT से। BD बराबर में CD, ये हो गया हमारा बाई CP/CT से। इतना सारा आपने समझ लिया। अब आप ये देखिए कि राइट एंगल एट D, आपने देखा राइट एंगल एट D, राइट एंगल एट D, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे। ट्रायंगल ABD इज आर राइट एंगल, राइट ट्रायंगल कहिए आप, राइट ट्रायंगल जिसमें D 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कि AB का स्क्वायर बराबर में BD का स्क्वायर और प्लस मेरे बच्चों AD का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस कहती है कि 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसका स्क्वायर, और BD का स्क्वायर AD का स्क्वायर दोनों को जोड़ो तो AB के स्क्वायर के बराबर में आता है। अब ये कह रहे हैं कि AB का स्क्वायर, यहाँ पर AB का स्क्वायर लिख दिया। BD और DC आपस में बराबर है, यहाँ देखिए BD और DC बराबर है। तो जहाँ पर BD है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिखेंगे हम लिखना तुमको सिखाते हैं। जैसे आपने लिखा BD और प्लस DC बराबर में क्या हो जाएगा, BC। तो BD और DC बराबर है, तो BD और DC की जगह पर भी BD लिख दिया मैंने, तो BC हो गया। तो 2BD बराबर में BC हो गया, तो BD बराबर में 1/2 BC हो जाएगा। BD बराबर 1/2 BC हो जाएगा, BD बराबर 1/2 BC हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात समझ रहे हैं। तो 1/2 BC हो जाएगा। अब ये 1/2 BC यहाँ पर रखा और ये AD का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर में 1/4 BC का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब BC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पर हम कुछ भी लिख दें, AB ही लिख दें क्योंकि AB प्रूव कर रहे हैं। तो AB स्क्वायर बराबर में 1/4 AB स्क्वायर और प्लस में AD स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम ले लो। तो 4AB स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर और प्लस 4AD स्क्वायर। ये कैसे हुआ, इसके नीचे एक मान के एलसीएम लिया तो AB स्क्वायर और 4AD स्क्वायर हो गया, 4 उधर भी चला गया। तो 4AB स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर बराबर में 4AD स्क्वायर, तो 4AB 3AB स्क्वायर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिया है, ये आपको सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था कि 3 गुना किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 गुना उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर है। तो जाहिर आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।